एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट में अपना छोड़ा था, लेकिन हम मैं थोड़ा पीछे से शुरू करवा रही हूँ। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। पहले मैं इसको रीड करूंगी एंड इसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगी। सो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द प्रोसेस स्टोर इन ए रोम, ओके, एंड executive in ROM are executive which activates different unit of your computer and make it ready for you to work on it, and this is set of program can be called system software. So हम लोग कंप्यूटर जो चालू होता है तो मतलब रोम जो होता है, जो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हो तो प्रोग्राम जो होता है वो स्टोर इन रोम करने लग जाता है, एंड विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट, बहुत सारी चीजें एक्टिव हो जाती है ऑफ योर कंप्यूटर में, एंड मेक इट रेडी, और वो रेडी बनाती है फॉर योर वर्क, आपके काम के लिए। और जो ये सेट ऑफ प्रोग्राम है इसको हम बोलते हैं the set of program can be called system software. Okay, system software are set of programs responsible for running the computer, controlling various operations of computer system and management of computer resource cooperation operating system falls under this category. So ऐसे बताइए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आर द सेट ऑफ, ये सेटअप होता है प्रोग्राम का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, उसके वेरियस ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन में हो रहे हैं उसको मैनेज करना, ठीक है, एंड उसका कैसे यूज करना है, एंड ये सारे कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, एंड इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। OS शॉर्ट फुल फॉर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। फेल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं। Operating system is a system software that provides a interface for a user to communicate with the computer। एक मिनट में पेंसिल का सेक्शन ऑन कर लूं। Computer and manage hardware device, disk drive, keyboard, monitor, etc. Manage and maintain disk files, system, and the supports application programs, and some popular operating systems are UNIX, Windows and this। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है डैट प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करता है इंटरफेस, ठीक है, एंड यूज ऑफ कम्युनिकेट, जिसको हम कम्युनिकेट में यूज करते हैं, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, एंड ये मैनेज करता है हार्डवेयर ड्राइव को, डेस्क ड्राइव को, कीबोर्ड, मॉनिटर, ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस को, ठीक है, मैनेज एंड मेंटेन करता है डिस्क फाइल, ओके, डिस्क फाइल एंड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसमें उन्होंने इसका नाम बता रखा है, ठीक है, नाम क्या क्या है, एंड विंडोज एंड लिनक्स, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे। अब मैं इनको इरेज करके मैं आगे चलती हूँ। अब हम इसकी बात करेंगे। Although operating system provides all the features user and to use and maintain their system vulnerability, and they still do not meet everyone expectation। तो पहले मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है ऑल फीचर्स, यूजर को सारे फीचर देता है, एंड नीड टू यूज एंड मेंटेन देयर सिस्टम, अपने सिस्टम को मेंटेन रखता है, एंड दे स्टिल डू नॉट मीट एवरीवन, सबकी एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं कर पाता है, ठीक है, एंड दिस हैज लाइन टू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड, हम इसको कहते हैं
सो इसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज। ठीक है, दिस हैज टू लर्न अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो दूसरे टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं यूटिलाइज। ठीक है, यूटिलिटीज, सॉरी यूटिलिटीज बोलते हैं इसको। एंड देयर आर प्रोग्राम दैट ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह होता है ये प्रोग्राम। द गैप बिटवीन, गैप होता है द फंक्शनैलिटी ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नीड फॉर यूजर, यूजर के बीच में। ठीक है, सो देयर आर प्रोग्राम दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द, मैंने ये बता दिया था आपको कि ब्रिज रहता है यूजर के बीच में, ब्रिज रहता है किसके बीच में, प्रोग्राम के और यूजर के। ठीक है, एंड यूटिलाइट प्रोग्राम आर ए ब्रॉड अ कैटेगरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर सच एज ए प्रोग्रेस जिप, ठीक है, अनप्रोग्रेस एंड अनजिप एंड फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्लिप एंड जॉइंट फाइल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें वो हैं जो यूजर और यूजर और प्रोग्राम के बीच में चीजों को सही करता है और बनाए रखता है। ठीक है, अब इसमें नीचे एग्जांपल दे रखा है, जिप एंड अनजिप। ठीक है, फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस वो होता है अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस, जैसे कोई वायरस है, आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है और वायरस फैल जाता है, विंडो दिखता नहीं है, तो एंटीवायरस होता है। एंड सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंड स्लिप्ड एंड जॉइंट फाइल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर में। सो application software is a set of programs which are written, wait a minute, yeah, which are written to perform a specific task. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एप्लीकेशन जो होता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें हम लिख सकते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेशल टास्क। ठीक है, ए एप्लीकेशन जो होता है, जो एप्लीकेशन होता है वो पैकेजेस में होता है, जैसे कि हमने बात किया था। फॉर मैनेजिंग दिस लाइब्रेरी, आई नो एज ए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई सॉरी लाइब्रेरी, LIS, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एंड इसका यूज होता है, इट यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ऑफ लाइब्रेरी का। ठीक है, सच एज कीपिंग बुक, बुक की डिटेल रखना अकॉर्डिंग टू होल्डर डिटेल, और किसी भी चीज की डिटेल रखना, बुक इशू डिटेल्स, बुक क्यों नहीं आ रही है आपके पास, क्यों नहीं पहुंच रही है, क्या इशू है, बुक रिटर्न करना उसकी डिटेल होती है, एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे। एंड अनदर एप्लीकेशन पैकेज में क्या होता है, फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट डिटेल्स, जैसे कि कॉल्ड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ऊपर हमने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम किया था, वैसे यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें लाइब्रेरी में बुक्स के बारे में होती हैं, बुक्स कब पहुंचेगी, इशू क्या आ रहा है, बुक रिटर्न करनी है। ठीक है, ये सारी। एंड स्टूडेंट एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर आता है मैनेज स्टूडेंट्स रोल, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, पेरेंट्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, क्लास हो गया, एक्सेट्रा, एंड दिस प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हमने ये पहले भी बात कर रखा था, पर कोई नहीं, हम दोबारा बात कर लेते हैं। मैंने ये क्या बताया था आपको, जनरलाइज्ड पैकेज एंड कस्टमाइज्ड पैकेज। ठीक है, अब इसके बारे में हमने बात किया है कि जनरलाइज पैकेज क्या होता है एंड कस्टमाइज पैकेज क्या होता है। ठीक है, अब नीचे भी इसके बारे में बता रखा है, जनरलाइज पैकेज क्या होता है। ठीक है, तो जो जनरलाइज पैकेजेस हैं, दीज आर यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये यूजर फ्रेंडली होते हैं सॉफ्टवेयर्स। एंड रिटर्न टू, मतलब इस पे लिख सकते हैं, राइट टू कैटर। ठीक है, एंड टू यूजर वेरी जनरल नीड्स, बहुत जनरल नीड्स जो इसमें होते हैं, सच एज ए प्रिपेरेट, मतलब प्रिपेयरिंग करना डॉक्यूमेंट्स की, एंड ड्राइंग करना, पिक्चर्स करना। ठीक है, एंड मैनेज करना डेटा इंफॉर्मेशन का, प्रिपेयरिंग फॉर प्रेसिडेंट प्रेजेंटेशन एंड पे प्ले गेम्स। ठीक है, ये बेसिक्स जो होते हैं वो होते हैं जनरलाइज पैकेजेस में। ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का है, डैट प्रोवाइड जनरल पर्पस, जो जनरल पेपर पर्पस के लिए होता है, जनरल टूल्स होते हैं टू सॉल्व स्पेसिफिक
प्रॉब्लम, जो हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सम ऑफ द जनरलाइज पैकेज आर लिस्ट बिलोंग, तो यहाँ पे उसकी कुछ नाम है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें ये सारे आते हैं, जैसे वर्ड परफेक्ट एंड MS ऑफिस एंड MS वर्ड एंड ओपन फाइल, ओके, जिसमें हम लिखने वाला काम करते हैं। एंड स्प्रेडशीट आता है हमारा MS एक्सेल में, ओपन ऑफिस में, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं MS पेंट पे, MS पावर पेंट पे एंड ओपन ऑफिस पे एंड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पे, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? जनरलाइज पैकेजेस के, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कस्टमाइज पैकेजेस, ठीक है। सो दी the application that the customized or developed to the specific requirement of a organization institution, फॉर एग्जाम्पल। सो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर लेते हैं। जो ये एप्लीकेशंस होते हैं ये कस्टमाइज होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, कैसे? मीट ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो जरूरत पे बनी होती है, जरूरत की होती है, जैसे कि ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है, पर प्ले रोल पैकेजेस में होता है, ठीक है, कंट्रोल एक्सेट्रा। तो दिस पैकेज आर डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इन जो ये कस्टमाइज पैकेज होता है इसके ये डेवलप्ड होता है यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये हाई लेवल की चीजों के लिए करने के लिए होता है, बेसिक चीजों के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम यहाँ करेंगे लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो लैंग्वेज जो होता है ये मीन होता है कम्युनिकेशन कर, मतलब बातचीत करने का जरिया होता है। एंड नॉर्मली पीपल जो होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं विद ईच अदर, किससे? लैंग्वेज से। एंड वन द सेम पैटर्न, वैसे ही सेम पैटर्न होता है कम्युनिकेट, बातचीत करने का कंप्यूटर से, विद कंप्यूटर्स। एंड इट कैरी आउट द थॉट ऑफ लैंग्वेज, इनके भी अपने लैंग्वेज होते हैं। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड, जो हम मतलब ये अंडरस्टूड समझने वाले होते हैं, बोथ बाय यूज द मशीन, मशीन से हम समझ सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, जस्ट एज ए वेरी लैंग्वेज, ठीक है। लाइक इंग्लिश, हिंदी हैज इट्स ग्रामेटिकल, ठीक है, रूल्स होते हैं। जो एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो रूल्स होते हैं उनके, नो एज ए SYNTAX ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। द यूज इट्स दैट द while communication with the computer system, so कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। एंड जैसे हम बात करते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी बात करते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज में, बिकॉज हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। So computer language are broadly classified as a low level language and high level language, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, पर लो लेवल लैंग्वेज में कितने आते हैं ये हम देखेंगे इसमें। सो द टर्म लो लेवल लैंग्वेज मीन्स, मतलब टू द वे इन विच मशीन अंडरस्टूड द लो लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल मशीन जो समझती है। पहला तो है मशीन लैंग्वेज एंड दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। सो जो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है हम रीड करके बताती हूँ। दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस, कॉल्ड बाइनरी numbers, so understood directly by the computer. It is the machine depends it is difficult to learn and even more difficult to write program. So जो यह मतलब ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो लैंग्वेज होता है, ये जो और एक रूप में होता है, ठीक है, जिन्हें मतलब हम नंबर नंबर कहते हैं, ठीक है। एंड हम क्या होता है कि ये जो होता है अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, इसे डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। इट इज ए मशीन, ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एंड ये कितना डिफिकल्ट है, इट इज ए डिफिकल्ट टू लर्न, ये जितना डिफिकल्ट पढ़ने में है, इवन इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट, मतलब ये लिखने में उससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे कि जितना हमें लर्न करने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, उससे ज्यादा लिखने में डिफिकल्ट है ये प्रोग्राम।
ठीक है, मशीन लैंग्वेज। एंड नाउ वी टॉक अबाउट असेंबली लैंग्वेज। तो मैं थोड़ा ना इसको ऐसे कर देती हूँ। यस, यस, ओके। अब मैं असेंबली लैंग्वेज में रीड। This is the language where the machine code comprising of 0 and 1 are the substitute by the symbolic codes. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, mnemonics. And to improve their understanding, it is the first step to improve programming structure. So ये वो भाषा है जहाँ एक के मतलब एक से 0 से 1 की जो कोडिंग होती है इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और इसको और भी इजी बनाते हैं, इसको और भी इम्प्रूव करते हैं एज ए मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव, ये फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूव करने का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को। ओके, अब हम असेंबली लैंग्वेज की बात, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है हम अब इसको रीड करेंगे और इसको जानेंगे। Assembly language programming is similar and less time consuming than the machine level programming. It is the easier to locate and correct errors in assembly language than in machine language programs. It is also machine depends. Programmers must have knowledge of the machine on which the program will run. जो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है, ये सिमिलर होता है किसके, लेस टाइमिंग होता है, लेस टाइम ये कंज्यूम करता है देन जो मशीन लैंग्वेज होता है उसकी तरह, ठीक है। इट इज द मतलब क्या होता है, इजियर यानी आसान होता है, लोकेट मतलब सही करना एरो इन असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। देन इज इन मशीन लैंग्वेज जो होता है प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो मशीन, ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। प्रोग्रामर जो यूज कर रहा है, प्रोग्रामर मस्ट हैव नॉलेज, उसको नॉलेज होना चाहिए ऑफ द मशीन ऑन विच द प्रोग्राम विल रन, वो कौन सा प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या होता है, एक तो बेसिक्स होते हैं एंड ये होता है। तो हम पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। You know that the low level language required extensive knowledge of the hardware since it is the machine depends। मतलब कि आप जानते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है भाषा, इसमें मतलब नॉलेज होता है हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। एंड मशीन डिपेंड होता है मशीन पे। तो टू द overcome the limitation high level language and has been involved which use normal English like easy to understand statements to solve any problems. Higher level language are computer independent and programming becomes quite easy and simple। जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो क्या होता है, वो मतलब हमें अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हमें समझा देते हैं, जैसे कि क्या करना है, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। एंड कंप्यूटर जो होते हैं हाई लेवल के वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड वो प्रोग्रामिंग होते हैं और बिकम क्वाइट एंड इजी सिंपल, ठीक है। वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर गिविंग, मतलब यहाँ पे आपको हाई लेवल लैंग्वेज बता रखा है, बेसिक्स में क्या बता रखा है आपको, मतलब इनकी अपनी सीमा होती है, उसको पार करने के बाद, मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ, इसको पार करने के बाद कुछ लैंग्वेजेस का मतलब जो किसी की मतलब जो आसानी से समझ है उस लैंग्वेज का यूज हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे और बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। बिगिनर्स, तो बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस, जिसमें देखो इसमें बताया है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो शुरू से ऑल पर्पस जितने भी हैं, ठीक है, शुरू से सभी जितने भी मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कोड में होते हैं। इट इज अ वाइडली यूज इजी टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज, ये इजी हो जाता है टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज को सीखने में। एंड पुराने समय में व्हेन मेनली यूज इन माइक्रोफोन इन अर्लियर टाइम, मतलब कि पहले के जमाने में माइक्रोफोन से
होता था ये, ठीक है। एवरीवन, अब हमारा टाइम अप हो गया है, तो हम ये C++ काफी कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये सारा हम ये अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं, और अगर हम हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, और इसकी भी पार्ट 6 की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और जिसने पार्ट 1 to 4 नहीं देखा है वो देख लेना। एंड ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं शॉर्ट वे में पढ़ाऊंगी तो आपको सिर्फ समझ आ जाएगा, लेकिन आप सही से लिख नहीं पाओगे, क्योंकि हम मेन चीज की बात करेंगे, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। अगर हम ऐसे बात ही नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा पार्ट 1 2 3 4 हमारा बड़ा है थोड़ा, ठीक है। इस वजह से आपको वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आप लोग कमेंट करना, मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now.